फटाफट। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 9th का चैप्टर है ये, और चैप्टर 4 है। यस, आराध्या प्रेजेंट हियर। सभी बच्चों अटेंडेंस लगाते जाओ। ठीक है, आपकी बहुत अच्छी क्लास चल रही है। Yes. मुझे एक बार सभी बच्चों बता देना, क्या आपकी समर वैकेशन पढ़ चुकी हैं क्या? ठीक है, चलो। क्योंकि सैटरडे यहाँ दिल्ली में इलेक्शन है, तो सैटरडे यहाँ पर क्लास ऑफ रहेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी कल की क्लास रख दूँ मैं, ठीक है? तो कल आपको टाइम टेबल भेज दिया जाएगा, तो सैटरडे की क्लास हम कल रख देंगे, ठीक है? चलो, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स क्या है? एक्स एंड वाई। जो अल्फाबेटिकल्स वैल्यू होती हैं, ए, क्योंकि ए मैंने उधर लिया हुआ है, एक्स, वाई, जेड, इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स, बिकॉज इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे एग्जांपल 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x और y ये हो गए हमारे वेरिएबल्स, और 2 एंड 5 ये हमारे हो गए कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्यूशन हमसे पूछा जाता है कि बताइए कि इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है। जैसे इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से ले लेते हैं 2x इक्वल टू माइनस 5, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3y उधर जाके माइनस हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस 3y अपॉन में 2। अब क्या होगा कि एक्स y की वैल्यू यहाँ पर 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही हैं। तो हमेशा याद रखना कि जहाँ पर भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होगा, वो सबका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा। बोलो, क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है क्या बेटे? हाँ, एक बार मैं और समझाता हूँ। याद रखना, इन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, जहाँ पर दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, वहाँ पर हम अगर एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे, जैसे मैंने ये इक्वेशन बना दी है, एक्स इक्वल टू 5 माइनस 3y अपॉन में 2। अब वाई की वैल्यू आप 0 रखोगे तो एक्स की 5/2, वाई की वैल्यू 1 रखोगे तो एक्स की वैल्यू 1। तो ऐसे ही जब हम वैल्यू रखते चले जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इस, हाँ, तो हम इसको बोलेंगे द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, जो आपकी इक्वेशन 4.1 चैप्टर 1 में है ये। ठीक है, 4.1 एंड 4.2। बोलो, ये आया क्या कॉन्सेप्ट समझ में आपको? किसी भी लीनियर इक्वेशन में जहां पर दो वेरिएबल्स हैं, वहां पर हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। बोलो, आया समझ में? चलो, चलो, इसको नोट कर लो आप लोग फटाफट। व्योम बेटा, आया समझ में आपको? चलो, हाँ, एक्सरसाइज 4.1 का मैं पहला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद 4.2 कराता हूँ, फिर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो पेपर में आते हैं, जिस टाइप के आ सकते हैं। ठीक है, चलो। 4.1 में दिया हुआ है आपका जो फर्स्ट वाला है क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। क्या सबके पास बुक है क्या एनसीईआरटी की? सबके पास है? चलो, चलो, ठीक है। तो सबके पास है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट
ऑफ ए पेन। यहाँ पर देखो नोटबुक एंड पेन, यहाँ पर दो वेरिएबल्स आ गए हैं, ठीक है। नोटबुक एंड पेन, कॉपी एंड पेन, दो चीजें आ गई ना हमारे पास में, दो आइटम आ गए हैं। तो हमेशा याद रखना यहाँ पर लिखोगे नोटबुक और ये पेन, ठीक है। फिर इसमें दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। लेकिन आपको ये मालूम ही नहीं है कि नोटबुक की कॉस्ट क्या है और पेन की क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स और पेन वाई, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अवनीश बेटे बहुत लेट आ रहे हो आप, जल्दी आया करो, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट बुक ऑफ नोटबुक इक्वल टू 2, नोटबुक इक्वल टू 2 ऑफ पेन। तो हमने नोटबुक को लिया होता एक्स इक्वल टू 2 वाई। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। बोलो आया समझ में क्या, एक्स माइनस 2 वाई इक्वल टू 0, ये बन गया, ठीक है। अब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, लेकिन हमेशा याद रखना कि y की वैल्यू हमेशा x की वैल्यू ये हमेशा 2 से ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक है, जिससे माइनस में ना आए, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 2y। सपोज करो y हमने लिया हुआ पेन, सपोज करो एक पेन की कीमत है 1 रुपये। तो x y इक्वल टू लिया आपने 1, तो x इक्वल टू आएगा 2, ठीक है। y इक्वल टू 2 लिया तो x इक्वल टू 4। हमेशा पेन से डबल आ रहा है, ठीक है। तो सिर्फ हमको इक्वेशन बनानी है, यस आराध्या प्रेजेंट है। चलो तो आप उतारो इसको फटाफट, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये पेपर में आते नहीं है, ठीक है, जो आएंगे वो बता रहा हूँ मैं। जल्दी से उतार लो, तो मुझे एक बार डन सर करके बोलना। जब उतार लोगे तो एक बार डन सर करके बोलना मेरे को, डन हो गया आपका तो मैं आगे कराऊंगा। सभी बच्चे जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4.2, मैं 4.2 पर आ रहा हूँ, क्योंकि जो सेकंड वाले क्वेश्चन में सिर्फ ए बी सी को आइडेंटिफाई करना है बस, ठीक है। जैसे 2x प्लस 9y माइनस, मैंने उस साइन को इधर लाया 9.35। तो यहाँ तो सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू माइनस 9.35, सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है। बोलो आ रहा है इतना समझ में, ठीक है ना। हाँ तो ज़्यादा नहीं करना है, तो सिर्फ इतना करना है। मैं 4.2 पर बढ़ता हूँ, जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू 3x प्लस 5, ये होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्यों होगा, क्योंकि x की वैल्यू आप अपनी तरफ से रखते जाओगे, y की आती जाएगी। y इक्वल टू 3x प्लस 5, तो ये इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एट लीस्ट वन सॉल्यूशन,
कम से कम एक तो सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है? मतलब है कि आपके पास एक्स और वाई की कम से कम एक वैल्यू तो होनी चाहिए, इसलिए कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का क्या मतलब है? जैसे ये इक्वेशन है, यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, जैसे ग्राफ में करते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आ गई है 8। अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 3 जा 6 प्लस 5, y की वैल्यू 11। x की वैल्यू अगर 3 रखेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 5 14। तो देखो वहां पर जैसे ही हम x की वैल्यू रखते जा रहे हैं, y की वैल्यू आती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बोलो आ रहा है समझ में क्या? ठीक है, चलो उतार लो इसको बेटे। हाँ, कॉपी पेन में जरूर उतारते रहो, कॉपी पेन लेके। 4.2 एक्सरसाइज के जो सेकंड वाला क्वेश्चन है और थर्ड वाला क्वेश्चन है, आप करके दिखाओ। सेकंड वाला ऐसे ही करना जैसे मैंने ये बताया है, एक्स की वैल्यू अपनी मर्जी से रखोगे और वाई का आंसर आता जाएगा। ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ, सेकंड का पूरा एक एक करके, और थर्ड का भी पूरा। फोर्थ वाला मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद लाइंस और एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, क्योंकि नाइन्थ के बच्चे ज्योमेट्री से डरते हैं, और मैं ज्योमेट्री ही आपका डर निकालूंगा ज्योमेट्री के अंदर ही। ठीक है। हाँ, नहीं टफ नहीं है बेटे, बिल्कुल भी टफ नहीं होगा, जब हम करेंगे तो टफ नहीं होगा। और समर वैकेशन में 1 मंथ की स्पेशल क्लासेस अरेंज कर रहा हूँ, सुबह 11 से 12। अगर किसी को वो बैच ज्वाइन करना है तो आपके ग्रुप में आ गया होगा मैसेज, तो मैम को कॉल करके ज़रूर ज्वाइन कर लेना। 2 से 3 चैप्टर हमारा टारगेट है कि एक्स्ट्रा आपके कंप्लीट करवा दें।
हेलो। चलो, आवाज आ रही है अब बेटे सबको? चलो। चलो करो इसमें सभी। वो माइक रिचार्ज नहीं था ना तो लगा दिया मैंने, दूसरा ले लिया। चलो करो जल्दी से, जो मैंने दो तीन क्वेश्चन भेजे हैं। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसके क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है?
यस हो गए क्या बेटे? जिया बेटे आप क्या कहना चाह रहे हो? मेरी आवाज अभी मैंने बंद की हुई थी ना। जिया राजपूत आ रहे हैं क्या क्वेश्चंस आपको सबको? कोई ऐसा बच्चा जिसको क्वेश्चन कोई समझ में ना आया हो मुझे बताओ, मैं यहाँ कराऊंगा। व्योम जी आपकी फर्स्ट क्लास है तो प्लीज आप मुझे बताइए क्या आपको आया समझ में? चलो, विशेष जी हैं यहाँ पर क्लास में? क्या विशेष नाम का बच्चा है कोई? चलो, नहीं है। हर्षिता जी, मनोज जी, अलका, अजीत जी, मैं जो नाम लिखे आ रहे हैं वही बता रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ मैं। क्या कोई बच्चा है जिसको डाउट है? देखो, अगर आप मेरी क्लास में भी नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोल पाएंगे? तो बताओ मेरे को, क्योंकि ये क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ये जस्ट एक रिवीजन के तौर पर करा रहा हूँ मैं, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे वो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद मेरे पास आर एस अग्रवाल है, आर डी शर्मा है, फिर मैं उसमें से कराऊंगा, ठीक है? अभी नहीं कराऊंगा, बाद में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 2 and y equal to 1 is a solution, is a solution of equation 2x plus 3y 2x plus 3y equal to k, 2x plus 3y equal to k। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर उसमें ये शब्द आ जाए, कीजिए सॉल्यूशन, कीजिए सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 यहाँ पर रखने पर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आएगा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि हम x और y की जो वैल्यू दी हुई है वो हम रख देंगे। सिर्फ क्वेश्चन का मतलब समझाना है। अगर ये वर्ड दिया हुआ है, find the value of k if x equal to 2 and y equal to 1 is the solution of given equation। अगर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, then what will be the value of k? सॉल्यूशन का मतलब है कि x और y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो एल एच एस एंड आर एच एस इक्वल है 2, x की वैल्यू 2 प्लस 3, y की वैल्यू 1 इक्वल टू k, 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू के, 7 इक्वल टू के। तो आ गया हमारा के की वैल्यू 7। अगर यहाँ पर के इस तरफ होता तब भी हम ऐसे ही वैल्यू रखते और इसको उस तरफ ले जाते। बोलो आया सबको समझ में क्या? चलो उतार लो आप इसको फटाफट। हम्म, 7 करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भेज रहा हूँ जिन्हें को आपने करने हैं अभी फटाफट।
जल्दी से मैंने भेज दिए आपको ग्रुप में, आप चेक करो इनको। हाँ, जो मैंने अभी भेजे हैं ना वो करने हैं आपको अभी। नहीं आते हैं तो मुझे सिर्फ मैसेज करके भेज दो कि करवा दो, तो मैं यहाँ पर करवाऊंगा आपको। हाँ हाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगा स्टार्ट लाइंस और एंगल्स। तो सभी बच्चों नेक्स्ट वीक की क्लास को जरूर अटेंड करना, कोई बच्चा उसको छोड़ेगा नहीं क्लास को, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, जिनको आपने घर से करने हैं। अभी जो मैंने क्वेश्चन भेजे हैं वो करने हैं। चलो, क्या सारे क्वेश्चन हो गए क्या सबके? नहीं, एक ही बच्चे का आंसर आ रहा है, बाकी के बच्चे भी बोलो ना। हाँ, वही तो करने हैं अभी। नहीं, जो मैंने अभी दोबारा भेजे वो नहीं करने हैं, जो इससे पहले भेजे थे वो करने थे। ठीक है। चलो, अब मैं एक एक करके बताता भी जा रहा हूँ, तो आप लोग अपने आंसर चेक करते रहना। कुछ बच्चों ने नहीं किए हैं तो वो उतार लेंगे। और मैं आपको और एक चीज बता दूं कि मेरी क्लास में आपने आंसर जरूर करने हैं। क्लास को डिसिप्लिन में रखना है, अननेसेसरी नहीं बोलना है, अननेसेसरी आपको मैसेज भी नहीं करने हैं। क्लास आपकी बहुत अच्छी चलेगी, और 100% गारंटी देता हूँ कि आप अगर ईमानदारी से क्लास लेंगे शुरू से लेकर एंड तक, और अभी और चैप्टर्स आएंगे, आपके 90%, 80%, 95% कोई नहीं रोक सकता है। बस आराम से रिप्लाई जरूर करना, अगर नहीं आया है तो सिर्फ एक छोटा सा मैसेज कर देना, नो सर, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा समझाऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द इक्वेशन 2x + 5y = 7 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ x एंड y आर नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स या रेशनल नंबर्स। ठीक है। क्या कोई बच्चा बता सकता है क्या इसका आंसर? और बोलो। ठीक है, और बोलो। और बोलो। पॉजिटिव रियल नंबर्स या रियल नंबर्स या रेशनल नंबर्स?
चलो, अब मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ। द इक्वेशन 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y इक्वल टू 7 समझना है यहाँ पर, ठीक है। इज ये यूनिक सॉल्यूशन, ये क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन तो इसका है, ठीक है। और इसका ग्राफ भी जो बनेगा वो ऐसे बनेगा क्रॉस, जो कम से कम एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, वैल्यू रखते हैं। हमने आपको बताया था कि एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू रखेंगे जो हमारा आरएचएस को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ देखो, अगर हम एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं, वाई की वैल्यू 1 लेते हैं, तो ये हो जाता है 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 5 इंटू 1 5 इक्वल टू हो जाता है 7, जो हमारे आरएचएस के इक्वल आया है। इसका मतलब है कि कम से कम एक वैल्यू तो ऐसी है, क्या है? एक वैल्यू ऐसी है 1 जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। बोलो, आया क्या समझ में? ठीक है। तो हम, हाँ यस बेटे, कोई डाउट किसी बच्चे को? अब समझो मैं क्या कह रहा हूँ, कि इसका आंसर नेचुरल नंबर होगा। रियल नंबर सेटिस्फाइड करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रियल नंबर्स हैं जो सेटिस्फाइड नहीं भी करते होंगे। अब समझ रहे हो? जैसे -1 -2 और अंडर रूट में तो कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो सेटिस्फाइड नहीं भी होंगे। तो आप आंसर में ऐसे लिखोगे, answer is natural number at least x equal to 1 and y equal to 1 satisfy to the equation, but in real numbers, whole numbers, many of pairs does not satisfy the equation। बोलो, आया समझ में क्या? डाउट्स क्लियर बेटे सबके? है ना, ये सिर्फ एक कॉमन नॉलेज के लिए है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको जब कोई कंपटीशन होता है वहां पूछा जाता है। गॉट इट, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू बेटे, थैंक यू, थैंक यू। चलो, अब मैं और सेकंड वाला क्वेश्चन, इफ 2 कॉमन 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू के, 2x प्लस 3y इक्वल टू के, और इसके जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 एंड 0। तो इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। यहाँ रख देना है 2 इंटू 2 प्लस y की वैल्यू 0, पूरा 0, तो k की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे ही आगे वाले क्वेश्चन भी होंगे जिनको आप कर लोगे। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लग रहा हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, द इक्वेशन इज इक्वल टू 7 इन टू वेरिएबल्स एज कैन बी रिटर्न एज x इक्वल टू 7। उसमें लिखा हुआ है 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 7। अब मेरे बच्चों, x की वैल्यू 7 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 7। अब मैं आपको बताता हूँ। मैं तीनों इक्वेशन ले रहा हूँ, 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 7। 2 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। मैं आपको
बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो 0 × x प्लस 1 × y इक्वल टू 7। फोर्थ है डी, 0 × x प्लस 0 × y इक्वल टू 7। टू वेरिएबल्स की जो इक्वेशन दी हुई है, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7। बोलो ये क्वेश्चन क्या मतलब आया समझ में क्या? क्वेश्चन का मतलब नहीं आया समझ में। चलो अब समझो। इक्वेशन है, जरा ध्यान से देखना। इक्वेशन दी हुई है x इक्वल टू 7 और इसमें लिखा हुआ है कि ये टू वेरिएबल्स है। क्या है? टू वेरिएबल। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो यार, x इक्वल टू 7, यहाँ वेरिएबल तो एक ही है x, तो y कहाँ गया? y तो है ही नहीं। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? ये तो x एज इट इज रहा, हम दूसरा वेरिएबल लेंगे y, उसके साथ में लगा देंगे 0। 0 × y इक्वल टू 7। अब मुझे बताओ, क्या ये दो वेरिएबल्स की इक्वेशन बन गई? आ गया ना, है ना? तो जब वेरिएबल एक दिया है और दिया हुआ है टू वेरिएबल्स, तो हम ले लेंगे दो में, x प्लस 0 y इक्वल टू 7। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 × x। तो ऐसी इक्वेशन कौन सी आ रही है इसमें, बताओ मुझे? 1 × x प्लस 0 × y इक्वल टू 7। सेकेंड वाला 1 × x प्लस 0 × y इक्वल टू आ गया 7। बोलो आया समझ में क्या? किसी बच्चे को कोई डाउट? नहीं। चलो चलो, तो आज का यही एंड करते हैं, क्लास को यही ओवर करते हैं। अगली क्लास में नेक्स्ट वीक में आपको लाइंस और एंगल स्टार्ट कराऊंगा, और कल अगर आपकी क्लास पॉसिबल हुई तो आपको सुबह मैसेज डाल देंगे। ठीक है? ठीक है, चलो ओके, थैंक यू बेटे। ओके, थैंक